So, hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of your class 12 computer science file handling part 2, that is binary files. तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, उस पर तुम जैसे ही क्लिक करोगे तुम हमारी वेबसाइट पर आ जाओगे। हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक सेक्शन भी ऐड कर दिया है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इसके अंदर तुम्हारे लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू और उसके डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन अपलोड हो जाएंगे। इधर तुम जैसे ही सिलेबस पर क्लिक करोगे तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस खुल जाएगा फॉर योर सेशन 2025-26। नीचे स्क्रॉल करना। लास्ट वीडियो में हमने टेक्स्ट फाइल्स काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम बाइनरी फाइल्स के जितने भी टॉपिक तुम्हारी सिलेबस में मेंशन्ड है हम A to Z काफ़ी डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर इंट्रोडक्शन। तो यार चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ध्यान से सुनो। कंप्यूटर में एवरीथिंग इज स्टोर्ड एज जीरोस एंड वन। इसी जीरो और वन को हम क्या बोलते हैं? बिट। इस जीरो या फिर वन को हम क्या बोलते हैं? बिट। और जब हम 8 बिट आपस में कंबाइन कर देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? 1 बाइट। आई गेस तुम्हें ये पता होगा, हमने 11th में पढ़ा था। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें स्टोर होती है वो जीरो या फिर वन के फॉर्म में ही स्टोर होती है। अब टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में ये जीरो और वन जो कि स्टोर्ड है कैसे इंटरप्रेट होते हैं, यही डिफरेंस क्रिएट करता है तुम्हारी बाइनरी फाइल कैसे ओपन होगी और टेक्स्ट फाइल कैसे ओपन होगी। हमने टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या पढ़ा था? अ टेक्स्ट फाइल स्टोर्स कैरेक्टर्स कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड कैरेक्टर कोड्स यूजिंग एनकोडिंग स्कीम्स लाइक एस्काई या फिर UTF-8। तुम्हारी टेक्स्ट फाइल में क्या होता है? कैरेक्टर्स को हम स्टैंडर्ड कोड में कन्वर्ट करते हैं। किसकी हेल्प से? एनकोडिंग स्कीम्स की हेल्प से, जिससे जो भी तुम्हारा कैरेक्टर है वो 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और कंप्यूटर फर्दर इस 0 1 को सेव कर लेता है। तो ये तो था टेक्स्ट फाइल के बारे में जो कि हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। तुम्हारा ये वाला चैप्टर है बाइनरी फाइल्स। आओ देखते हैं बाइनरी फाइल्स कैसे टेक्स्ट फाइल से डिफरेंट है। बाइनरी फाइल स्टोर्स डेटा इन फॉर्म ऑफ रॉ बाइट्स। सो बाइनरी फाइल क्या करती है? ये डेटा को एज इट इज स्टोर कर देती है एकदम रॉ फॉर्म में। जैसे बहुत सारे 010101011100 ये बहुत सारे एज इट इज स्टोर होते हैं। अब ये जो भी डेटा स्टोर हो रहा है ये कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे इमेज के अंदर पिक्सल की वैल्यू हो सकती है, तुम्हारे साउंड की वेव इंफॉर्मेशन हो सकती है। बाइनरी फाइल किसी भी चीज को एज इट इज रॉ स्टोर करता है 0 1 के फॉर्म में। दीज फाइल्स आर नॉन ह्यूमन रीडेबल। अब बहुत सारे 0 1 लिखे हैं, मान लो 1,00,000 लिखे हैं, ह्यूमंस तो रीड कर ही नहीं पाएंगे। ये एकदम नॉन ह्यूमन रीडेबल होता है। ये जिस भी फॉर्म में स्टोर होता है उसे बस कंप्यूटर ही समझ सकता है कि ये कौन सी फाइल है। ये ऑडियो फाइल है, ये एक इमेज है, ये किसी पिक्सल की इंफॉर्मेशन है या फिर कुछ और। हमें स्पेशल टूल्स चाहिए, प्रोग्राम्स चाहिए अगर हमें बाइनरी फाइल्स को रीड करना है तो। नो एनकोडिंग। अब देखो टेक्स्ट फाइल में क्या हो रहा था, ये जो H है कन्वर्ट हो रहा था किसके अंदर? 0 और 1 की फॉर्म में। तो इधर क्या हो रहा था? एनकोडिंग स्कीम की हेल्प से ये किसी स्टैंडर्ड कोड में कन्वर्ट हो रहा था। बट बाइनरी फाइल तो रॉ डेटा को एज इट इज स्टोर करता है, तो इसके अंदर कुछ भी एनकोडिंग नहीं होती। अब एनकोडिंग नहीं होती तो कोई फालतू इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर नहीं करनी पड़ती, इसलिए तुम्हारी फाइल का भी साइज क्या हो जाता है? बहुत स्मॉल। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो तुम्हारी बाइनरी फाइल फास्ट भी होती है। बाइनरी फाइल तुम्हारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी होती है। तुम विंडोज़ में रन करो या फिर मैक में रन करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट यही टेक्स्ट फाइल होगी तो वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। तुम्हारी मैकबुक अलग ट्रीट करेगा, तुम्हारा विंडोज़ अलग और लिनक्स अलग। अब टेक्स्ट फाइल में क्या होता था? एक लाइन के अंदर लिमिटेड कैरेक्टर्स आ सकते थे। दूसरी लाइन स्टार्ट करने के लिए हम उसको बताते थे कि भाई यहाँ पर लाइन ख़त्म हो गई। बट बाइनरी फाइल में तो डेटा एज इट इज स्टोर है, इसमें कुछ न्यू लाइन का कंसेप्ट होता ही नहीं है। अब बाइनरी फाइल्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? .jpg तुम्हारी इमेजेस, .mp3 तुम्हारी म्यूजिक वीडियोस या फिर .exe फाइल्स तुमने देखा होगा। हर एक फाइल किसका एग्जाम्पल है? बाइनरी फाइल्स का। आओ थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर कर देखते हैं। अब देखो हमारे पास एक इमेज है।
इमेज एक बाइनरी फाइल का एग्जाम्पल है। अगर इमेज को हम टेक्स्ट एडिटर से ओपन करें तो देखना क्या होता है। इधर राइट क्लिक करो और ओपन विथ क्या कर दो, नोटपैड से कर देते हैं ओपन। हल्का जूम कर देता हूं। ये देखो, तुम्हें समझ आ रहा है क्या लिखा है? नहीं आ रहा ना? इधर एकदम रैंडम कैरेक्टर्स लिखे हैं, रैंडम सिंबल्स बने हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से सुनना। ये जो अभी हमने ओपन करा, ये एक इमेज है, रॉ फॉर्म में डेटा पड़ा है और कंप्यूटर को पता है कि ये एक इमेज है, एक बाइनरी फाइल है। अब इसे हमने क्या करा, टेक्स्ट एडिटर में ओपन करा। अब क्या हुआ होगा, टेक्स्ट एडिटर को लगा होगा कि तुमने एक टेक्स्ट फाइल खोली है, बट हमने तो एक बाइनरी फाइल खोली है। तो टेक्स्ट एडिटर क्या करता है, टेक्स्ट एडिटर को लगा कि ये एक टेक्स्ट फाइल है, तो ये अपनी एनकोडिंग लगाने लग जाता है, कोड्स को कन्वर्ट करने लग जाता है। अब इस एनकोडिंग से होता क्या है, जो भी 0 1 में डेटा स्टोर है उसे वो एनकोड कर कर अलग अलग सिंबल क्रिएट कर कर हमें शो करा रहा है। अब ये टेक्स्ट एडिटर क्या कर रहा है, जो भी 0 1 स्टोर है उसके अंदर वो बहुत सारे एनकोडिंग लगा रहा है। एनकोडिंग से रिजल्ट से क्या हो रहा है, बहुत अलग अलग तरीके के रैंडम सिंबल्स हमें मिल रहे हैं। क्योंकि बाइनरी फाइल में एनकोडिंग तो होती नहीं है, बस टेक्स्ट फाइल में होती है। बट टेक्स्ट एडिटर तुम्हारी बाइनरी फाइल में एनकोडिंग लगा रहा है, जिससे ये रैंडम नंबर या फिर रैंडम सिंबल्स आ रहे हैं। मान लो कंप्यूटर भी तुम्हें गालियां दे रहा है कि साले बाइनरी फाइल को टेक्स्ट एडिटर में क्यों खोल रहा है, इसके लिए स्पेशल टूल्स हैं, उसे यूज कर ले चुत्तड़। तो तुम्हें आइडिया लगा बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल का एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है। बाकी बाइनरी फाइल्स के बारे में ये सारी चीजें एक्सपैंड कर कर पेपर में लिखाना, तुम्हारे प्यार से बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज वर्किंग विद बाइनरी फाइल। अभी हमने समझ तो लिया बाइनरी फाइल होती क्या है, बट अब हमें करना क्या है, इसी बाइनरी फाइल के साथ काम करना है। पाइथन के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, जैसे डिक्शनरी, इसका प्रॉपर सिंटेक्स और स्ट्रक्चर होता है। सिमिलरली टपल्स, लिस्ट के यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं, डिक्शनरी के यहाँ कर्ली ब्रेसेस आते हैं। सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, सबका अलग अलग हायरार्की होता है। अब बाइनरी फाइल क्योंकि डेटा को रॉ फॉर्म में स्टोर करता है, तो इससे होता क्या है, जो भी तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का, जैसे डिक्शनरी, टपल या फिर लिस्ट का, वो एज इट इज प्रिजर्व रहता है। तुम्हारे डेटा टाइप प्रिजर्व रहते हैं, तुम्हारे डेटा का स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहता है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि बाइनरी फाइल्स के साथ डील करें जब भी हम कॉम्प्लेक्स डेटा से डील कर रहे होते हैं। तो मेन चीज हमें क्या पढ़नी है कि कैसे हम पाइथन के डेटा टाइप्स या फिर ऑब्जेक्ट को 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, और अगर 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है और हमें रीड करना है क्या क्या हमने कन्वर्ट किया था, उसे वापस कैसे कन्वर्ट कर पाए। जब हम पाइथन के ऑब्जेक्ट को 0 1 में कन्वर्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पिकलिंग। और जब हम 0 1 को दोबारा उसके नेचुरल फॉर्म में लाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अनपिकलिंग। सीरियलाइजेशन या फिर पिकलिंग, कन्वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट हायरार्की इनटू बाइट स्ट्रीम, मतलब इन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना किसमें, 0 1 बाइट स्ट्रीम में। इसको हम सीरियलाइजेशन भी बोलते हैं या फिर पिकलिंग भी बोलते हैं। इसी का अपोजिट होता है डीसीरियलाइजेशन या फिर अनपिकलिंग। इसमें हम बाइट स्ट्रीम 0 1 को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, वापस पाइथन ऑब्जेक्ट के अंदर। अब पाइथन में ये सब हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पिकल मॉड्यूल। एक मॉड्यूल क्या होती है, बहुत सारे कोड का कलेक्शन। तो एक ऐसा ही कलेक्शन होता है जिसका नाम होता है पिकल, जो कि यूज होती है इन दोनों प्रोसेस के लिए, पिकलिंग के लिए भी, अनपिकलिंग के लिए। एक बार स्लाइड को ऊपर से देख लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब पिकल मॉड्यूल के अंदर तुम्हें दो फंक्शंस पढ़ने हैं, एक होता है डंप, एक होता है लोड। डंप यूज किस लिए होता है, तुम्हें बाइनरी फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो हम क्या यूज करते हैं, डंप फंक्शन। और जब भी हमें बाइनरी फाइल से डेटा रीड करना है, हमें देखना है कि बाइनरी फाइल में क्या लिखा है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, लोड। अभी इसको प्रैक्टिकल देखेंगे तो तुम्हें अपने आप रट जाएगा। अब मेन ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बाइनरी फाइल को ओपन करना सीखेंगे, लास्ट में क्लोज करना सीखेंगे। फिर ओपन करने के बाद उस फाइल में से डेटा रीड कैसे करें, उस फाइल के अंदर कोई भी डेटा कैसे लिखें। फिर अगर डेटा पहले से ही लिखा है तो नई चीज़ें कैसे ऐड करें, उसे हम क्या बोलते हैं, अपेंडिंग। डेटा के अंदर कुछ भी तुम्हें सर्च करना है वो कैसे करें,
अगर पहले से ही बहुत सारा डेटा लिखा है तो उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस या फिर अपडेट करने हैं तो वो कैसे करें। ये सारे ऑपरेशन हमें कवर करने हैं इस चैप्टर के अंदर। तो देखते हैं जनरल स्टेप्स जो कि हर एक ऑपरेशन में परफॉर्म होगा। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, पिकल मॉड्यूल, जो भी बहुत सारे कोड का कलेक्शन है जिसे हम मॉड्यूल बोलते हैं, जिसका नाम पिकल है, उसे हमें अपने कोड के अंदर लाना है। फिर हमें जो भी अपनी फाइल है उसे ओपन करना है। फिर ऑपरेशन जैसे रीडिंग, राइटिंग, अपेंडिंग, सर्चिंग, अपडेटिंग, जो भी तुम्हें कराना है वो ऑपरेशन परफॉर्म कराओ। और लास्ट में जाते हुए जो भी तुमने फाइल ओपन करी है उसे क्लोज कर दो। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फाइल ऑपरेशन। सबसे पहले हम देखते हैं ओपनिंग अ बाइनरी फाइल इन पाइथन। ये एकदम सेम होता है जैसे हम टेक्स्ट फाइल ओपन करते थे। तो यार फाइल को ओपन कैसे करते हैं, सबसे पहले तुम्हारा एक फाइल ऑब्जेक्ट बनता था, ये एकदम सेम है तुम्हारी टेक्स्ट फाइल जैसे। फिर तुम्हें लिखना है ओपन कीवर्ड, फिर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले फाइल नेम, फिर किस मोड में तुम्हें खोलना है, रीडिंग मोड में, राइटिंग मोड में, अपेंड मोड में। सेम होता है क्लोजिंग अ फाइल। और अगर तुमने कोई भी मोड स्पेसिफाई नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड होता है, रीड मोड। इसमें बट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है बी। अभी हम डिफरेंट मोड्स देखेंगे तब तुम्हें समझ आएगा आरबी क्या होता है। सेम सिंटेक्स होता है क्लोजिंग ऑफ फाइल का। फाइल ऑब्जेक्ट जो भी इधर हमने बनाई थी उसके साथ डॉट लिख के क्लोज फंक्शन लिख दो। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, और तुमने टेक्स्ट फाइल भी देखी है तो तुम्हें समझ आ रहा होगा मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले जल्दी जल्दी फाइल मोड पढ़ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल कर कर देखेंगे। इसके अंदर फाइल मोड्स एकदम सेम है, बस तुम पीछे नोटिस करोगे मैंने हर जगह बी लिखा है। सबसे पहले रीडिंग मोड, टेक्स्ट फाइल में आर होता था, इधर आर बी होता है। बाय डिफॉल्ट मोड यही होता है, ये फाइल ओपन कर देता है अगर तुम्हें रीड करना हो तो। अगर तुम्हारी फाइल एग्जिस्ट कर रही है तब तो ये रीड कर देगा, अगर तुम्हारी कोई फाइल ही नहीं है उस नाम की तो ये एक एरर थ्रो करेगा। फिर होता है टेक्स्ट फाइल में आर प्लस, इधर हम लिख देते हैं आर बी प्लस या फिर आर प्लस बी। बी को तुम प्लस के पीछे भी लिख सकते हो, प्लस के बाद भी लिख सकते हो। ये रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए तुम्हारी फाइल ओपन कर देता है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा राइट मोड। टेक्स्ट फाइल में डब्ल्यू होता था, बाइनरी फाइल में डब्ल्यू बी है। ये तुम्हारी फाइल ओपन कर देता है लिखने के लिए। अगर तुम्हारी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता है, और अगर कोई फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उसके अंदर का सारा डेटा ये उड़ा देता है। टेक्स्ट फाइल में होता था डब्ल्यू प्लस, इधर होता है डब्ल्यू बी प्लस या फिर डब्ल्यू प्लस बी। बी को तुम प्लस के आगे लिख लो या फिर पीछे लिख लो। ये तुम्हारी फाइल रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए ओपन कर देता है। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो खाली कर देगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो ये न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। सेम होता है अपेंड के लिए, टेक्स्ट में ए यूज होता था, बाइनरी फाइल में ए बी यूज होता है। ये फाइल तुम्हारी राइटिंग के लिए ओपन कर देता है। न्यू डेटा अगर तुम्हें इंसर्ट करना हो पहले वाली एग्जिस्टिंग फाइल में तो हम अपेंड फंक्शन यूज करते हैं, और अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता है। सेम विथ ए प्लस, जैसे टेक्स्ट फाइल में होता था ए प्लस, इधर आ जाएगा ए बी प्लस या फिर ए प्लस बी। बी को प्लस के आगे पीछे कहीं भी लिख दो, ये तुम्हारी फाइल ओपन करेगा रीडिंग या फिर राइटिंग के लिए। जो भी तुम्हें न्यू डेटा लिखना है अपेंड मोड की हेल्प से वो एकदम फाइल के एंड में ऐड होता रहेगा। अगर तुम्हारी फाइल ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये एक न्यू फाइल क्रिएट कर दे। अब स्टार्ट करते हैं हमारे एक्चुअल कोडिंग वाले पार्ट से। सबसे पहले फाइल के अंदर हम लिखते कैसे हैं। बाइनरी फाइल में अगर तुम्हें कुछ भी लिखना है तो तुम क्या यूज करते हो, डंप फंक्शन। इसका बेसिक सिंटेक्स होता है पिकल डॉट डंप। फिर तुम्हें जो भी डेटा फाइल के अंदर इंसर्ट करना है तुम वो लिख दोगे, उसके बाद जो भी तुमने फाइल हैंडल क्रिएट किया था वो लिखोगे। आओ प्रैक्टिकल करते हैं तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो यार माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाकर पाइथन सर्च करना और इंस्टॉल कर लेना जो भी तुम्हारा लेटेस्ट है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। फिर सर्च बार पर सर्च करना पाइथन और अपना आइडियली ओपन कर लेना। ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर इधर फाइल तुम्हें दिख रहा है, फाइल पर क्लिक करना और न्यू फाइल पर क्लिक करना। तुम्हारी पाइथन की स्क्रीन खुल जाएगी। अब सबसे पहले तुम जब भी कोड करो बाइनरी फाइल के लिए अपना पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट कर लो। ठीक है, हमने पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया। अब
सबसे पहले जैसे ही फाइल को हम ओपन करते हैं, कैसे करते हैं, एक फाइल हैंडल क्रिएट करते हैं। मान लो उसका नाम हमने रख दिया obj, फिर ओपन फंक्शन, सबसे पहले फिर लिखो फाइल का नाम, मान लो स्टूडेंट मैं रख देता हूं। फाइल का नाम लिखने के बाद किस मोड में हमें ओपन करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे राइट मोड का। तो इधर लिख दो W, और बाइनरी फाइल में मैंने बताया था हर मोड के एंड में तुम्हें क्या लिखना पड़ता है, B। तो W मोड होता था टेक्स्ट के लिए, और जैसे इधर B लिख दोगे तो वो WB आ जाएगा, मतलब कि ये बाइनरी फाइल में हम डील कर रहे हैं। फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो। उसके बाद हमें क्या डेटा इंसर्ट करना है वो लिख लो। मान लो हमें एक लिस्ट इंसर्ट करनी है, लिस्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने एक लिस्ट क्रिएट कर ली और उसका नाम लिख दिया डेटा। अब ये वाला डेटा हमें बाइनरी फाइल के अंदर इंसर्ट करना है, तो कैसे करते हैं। सबसे पहले तुम्हें लिखना है पिकल, जो मॉड्यूल हमने ऊपर इंपोर्ट करा था। पिकल के बाद तुम लिखोगे डॉट, और राइट के लिए हम क्या यूज करते हैं, डंप, DUMP। ठीक है, तुमने डंप लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन करो। सबसे पहले हम लिखते हैं हमें क्या इंसर्ट करना है, हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो इधर हम लिख देंगे डेटा, फिर कॉमा डाल के किसके अंदर क्रिएट करना है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो तुम लिखोगे OBJ, फिर इसको क्लोज कर दो। और लास्ट में हम क्या करते थे, हमेशा फाइल को क्लोज करते हैं। हमने फाइल को क्लोज कर दिया, और एक प्रिंट करवा लेते हैं कि हमारे स्क्रीन पर दिख जाए कि हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप फाइल इंपोर्ट करना है, सेकंड स्टेप फाइल को ओपन करना है, थर्ड स्टेप जो भी तुम्हें डेटा इंसर्ट करना है वो लिख लो, फिर फोर्थ स्टेप जो भी पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करा था उसकी हेल्प से फाइल के अंदर डेटा इंसर्ट कर दो। डेटा इंसर्ट करने के लिए डंप फंक्शन यूज होता है। डंप क्या क्या पैरामीटर लेता है, एक तो डेटा लेता है जो भी तुम्हें इंसर्ट करना है और कहाँ इंसर्ट करना है, दूसरा पैरामीटर वो लेता है। फिर फोर्थ स्टेप में अपनी फाइल क्लोज करा लो। ये तो तुम लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तुम्हें फाइल को सेव करना होता है, इधर सेव पर क्लिक करना। डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बना रखा है, यहां तुम फाइल का नाम लिख दो। मैंने फाइल का नाम लिख दिया write-student.py। इधर पाइथन फाइल्स की जगह ऑल फाइल्स सेलेक्ट कर लेना और इधर क्लिक कर देना सेव। अब जैसी इसको हम रन करेंगे, रन मॉड्यूल, तो देखो लिखा आ गया बाइनरी फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अपने फोल्डर पे चले, देखे क्या फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं। देखो डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर था, इधर एक फाइल क्रिएट हो गई write-student.py। मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखो ये फाइल अभी हमने सेव करी, ये सारा का सारा कोड कहाँ पर स्टोर है, इस वाली फाइल के अंदर write-student.py, जो कि अभी हमने सेव करा है। और हमने इस कोड की हेल्प से क्या क्रिएट करा है, student.dat फाइल, जो कि इधर क्रिएट हो गई। अब इसे तुम एज इट इज ओपन करोगे तो तुम्हें वही रैंडम सिंबल दिखेंगे। हम कोडिंग की हेल्प से बाइनरी फाइल को ओपन करना भी सीखेंगे। अभी हमने क्या करा, अभी हमने पाइथन की हेल्प से एक बाइनरी फाइल क्रिएट कर कर देखी। तो अभी हमने क्या करा, सबसे पहले पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करा, जो भी तुम्हें डेटा इंसर्ट करना है तुम वो डेटा लिख दो, फिर अपनी फाइल को ओपन करो, फिर पिकल जो भी इंपोर्ट करा था मॉड्यूल और डंप फंक्शन की हेल्प से वो डेटा इंसर्ट करा दो, कहाँ पर, OBJ में, जो भी तुमने ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर उस फाइल को क्लोज कर दो। तो तुम इससे क्या होगा, तुम्हें जो भी डेटा अपनी बाइनरी फाइल में इंसर्ट करनी है तुम इंसर्ट कर पाओगे। अभी आगे और प्रैक्टिकल देखेंगे तो तुम्हारी और क्लैरिटी बढ़ेगी। अब मान लो हमने फाइल क्रिएट तो कर लिया, अब उसे ओपन करना है, रीड करना है कि उस फाइल के अंदर क्या क्या स्टोर हुआ है। आओ देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो फाइल के अंदर तुम्हें डेटा जो भी लिखा है उसे रीड करना है, तो तुम क्या यूज करते हो, लोड फंक्शन।
आओ इसका भी डेमो देखते हैं। जो अभी हमने फाइल क्रिएट करी है उसके अंदर का कंटेंट रीड करके देखते हैं। अब रीड करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करो। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट हैंडल बनाओ। ऑब्जेक्ट हैंडल कुछ नहीं होता, एक वेरिएबल ही होता है। फिर अपनी फाइल का नाम लिखो। हमने फाइल का नाम क्या रखा था, student.dat। अभी हमें इसे रीड करना है ना, तो किस मोड में ओपन करेंगे, RB। अब एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इसके अंदर जो भी डेटा रीड हुआ है वो सब स्टोर हो जाए। फाइल को रीड कैसे कराते थे, लोड मेथड से। तो हम लिख देंगे पिकल डॉट लोड। हमें क्या लोड कराना है, ये वाला ऑब्जेक्ट, तो इधर पेस्ट कर दो। तुम्हें समझ आया रीड कैसे करते हैं। पिकल मॉड्यूल जो हमने इंपोर्ट करा था, फिर डॉट लिख दो लोड, फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी तुम्हें ऑब्जेक्ट रीड करवाना है उसका नाम लिख दो। तो पिकल डॉट लोड, फिर ब्रैकेट के अंदर आ गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। फिर इसे प्रिंट करा दो और हमेशा फाइल को क्लोज करना, कभी भी फाइल को क्लोज करना मत भूल। ये थे हमारे बेसिक स्टेप्स। सबसे पहले पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करो, फाइल को ओपन करो, फिर फाइल को रीड कर कर किसी वेरिएबल में स्टोर करा लो और उस वेरिएबल को प्रिंट करा लो। फिर जो भी तुमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था, ओपन करा था, उसे क्लोज कर लो। अब फाइल पे जाना है, तुम्हें सेव करना है। सबसे पहले हमने एक राइट स्टूडेंट फाइल बनाई थी, अब एक फाइल बना देते हैं रीड स्टूडेंट डॉट पी वाई। पाइथन फाइल की जगह इधर चूज कर लो ऑल फाइल्स और इधर कर लो सेव। अब जैसे ही तुम इसे रन करोगे, रन मॉड्यूल, देखो लास्ट हमने फाइल में क्या क्या इंसर्ट करा था, मूव्स, एज और टीट्स। तो जो भी उस फाइल के अंदर का कंटेंट था, देखो हमने पढ़ लिया। बट यहीं जो भी स्टोर हुआ है उसे तुम टेक्स्ट एडिटर से ओपन करते। जैसे हमने ये वाली बाइनरी फाइल क्रिएट कराई थी राइट स्टूडेंट की हेल्प से। अब इसे अगर तुम टेक्स्ट फाइल में देखो ओपन करते तो क्या होता, नोट पैड में मान लो इसे अगर हम ओपन करते, देखो चाइनीज ही सिंबल आ गए और तुम्हें देखना है इसके अंदर का क्या कंटेंट है। तो अभी हमने जैसे कोड करके देखा, ये वाला कंटेंट लिखा था इसके। तो तुम्हें समझ आ गया बाइनरी फाइल के अंदर राइट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं और रीड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करो, फिर अपनी फाइल ओपन करो और उसका एक ऑब्जेक्ट हैंडल बना लो। फिर एक वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा है उसको लोड करवा लो, उसे प्रिंट करा लो, फिर लास्ट में अपनी फाइल को क्लोज करा लो। तो ये थे बहुत बेसिक स्टेप्स तुम्हारी फाइल के अंदर राइट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कराते हैं और रीड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कराते हैं। अगर तुम्हारे पेपर में तुमसे पूछ ले कि हमें कोड करके बताओ, एक एग्जांपल बताओ कि बाइनरी फाइल के अंदर राइट या फिर लिखते कैसे हैं डेटा को या फिर रीड कैसे करते हैं, तो ये दोनों कोड आंख बंद कर कर लिखाना। आई होप तुम्हें जितना भी कोड मैंने इधर लिखा है समझ आ गया होगा। आओ इसका एक और प्रैक्टिकल करके देखते हैं, रीडिंग और राइटिंग का। पहले मैं कोड लिख देता हूं फिर तुम्हें समझाऊंगा। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा, पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करा, फिर एक फाइल हैंडल बना लिया। उसके अंदर हमने जो भी फाइल क्रिएट करनी है उसका नाम लिख दो और जो भी मोड, क्योंकि हमें राइट मोड यूज़ करना है तो इधर लिख दो WP और इसे ओपन करा लो। उसके बाद हमने क्या करा, ये जो पिकल मॉड्यूल है उसका एक फंक्शन होता है डंप, जिससे कुछ भी डेटा राइट होता है। अभी देखो इधर हमने क्या करा, डेटा को डायरेक्ट इंसर्ट करा दिया। इससे पहले हम डेटा को एक वेरिएबल में स्टोर कराकर फिर इधर देते थे, बट इधर हमें जो भी फाइल के अंदर इंसर्ट करना है एज इट इज तुम डायरेक्ट भी दे सकते हो। फिर कॉमा लगा के कहाँ पर तुम्हें इंसर्ट कराना है, इस वाले F के अंदर तुम्हें इंसर्ट करा। तो डंप का सिंटेक्स याद रखना, सबसे पहले हम लिखते हैं हमें क्या इंसर्ट कराना है, उसके बाद कहाँ पर इंसर्ट कराना है। तो इधर हम बोल रहे हैं ये वाला डेटा इंसर्ट करा दो कहाँ पर, इस चीज़ के अंदर। तो सिमिलरली मैंने ये वाला डेटा भी इंसर्ट करा दिया, ये वाला डेटा भी इंसर्ट करा दिया।
अब इसके बेसिक स्टेप्स, फाइल पर जाकर सेव करना है। मान लो इसका नाम हम लिख देते हैं राइट चिल्ड्रन .py। पाइथन फाइल्स की जगह इधर सेलेक्ट करना ऑल फाइल्स और इधर कर देना सेव। अब जैसे ही इधर तुम रन मॉड्यूल पर क्लिक करो तो देखो तुम्हारे पास लिखा गया बाइनरी फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुल। अब देखते हैं जो हमने फाइल क्रिएट करी है उसे रीड करके देखते हैं कि उस फाइल के अंदर क्या क्या डेटा आ रखा है। तो सबसे पहले तो यार मैं कोड कर देता हूँ फिर तुम्हें समझा दूंगा। देखो मैंने क्या करा है, सबसे पहले मैंने पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करा लिया, फिर फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल को ओपन कर लिया किस मोड में, रीडिंग मोड में, क्योंकि अभी हम रीड करके देखेंगे कि फाइल के अंदर क्या क्या लिखा है। अब क्योंकि इसमें एरर आने के बहुत ज़्यादा चांस है तो मैंने तुम्हें एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले चैप्टर में बताया था कि ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक। जब भी तुम्हारा कोड ऐसा है कि उसके अंदर बहुत सारे एरर आ सकते हैं तो तुम उसे ट्राई, कैच और एक्सेप्ट के ब्लॉक में डाल सकते हो। तो ये नॉर्मल कोड है, इसे बस हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दिया। अब हमने वाइल लूप यूज करा है क्योंकि तुम्हारी फाइल के अंदर बहुत सारी लाइन है। पिकल डॉट लोड करता क्या है, एक एक लाइन रीड करता है, बट क्योंकि हमारी बहुत सारी लाइन्स है तो हमने लूप यूज करा है कि एक ही चीज तू बार बार कराते रहे। फाइल के साथ हमने लिखा है ट्रू कि जब तक लाइंस हैं तुम्हारी फाइल के अंदर तब तक इस वाले कोड को तू रन कराते रहे। तो हमने क्या करा, एक वेरिएबल में एक लाइन स्टोर करा ली, उसे प्रिंट करा ली, फिर वेरिएबल में दूसरी लाइन स्टोर करा ली, फिर उसे प्रिंट करा ली, फिर तीसरी लाइन लोड कराई, फिर प्रिंट कराई। तो पिकल डॉट लोड क्या करता है, एक लाइन रीड करता है। कहाँ से रीड कर रहा है, इस फाइल ऑब्जेक्ट की एक एक लाइन रीड कर कर आर में स्टोर करा रहा है और फिर उसी आर को प्रिंट करा दे रहा है। जैसे ही वो लास्ट लाइन पे पहुंचता है, लास्ट लाइन के बाद उस पे एक एरर आता है जिसको हम बोलते हैं EOF एरर, मतलब एंड ऑफ फाइल। तुम्हारी फाइल के अंदर जितना भी डेटा है सब कुछ रीड हो गया। जैसे ही तुम्हारे फाइल का सारा कंटेंट रीड कर देगा तो वो ट्राई से पहुंच जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक के पास। एक्सेप्ट बोल रहा है हाँ भाई कोड एकदम सही है, आगे पास करा दे। तुम्हारा ये कोड जैसी एग्जीक्यूट हो जाएगा हमें फिर क्या कराना है, अपनी फाइल को क्लोज। अब बेसिक स्टेप्स, फाइल पर जाकर इसे सेव कर लो। इसका हम नाम लिख देते हैं रीड डॉट चिल्ड्रन, फिर लास्ट में डॉट py। पाइथन फाइल्स की जगह कर दो ऑल फाइल्स, फिर इसे कर दो सेव। अब देखना जैसे ही मैं इसे रन करूं मैंने लास्ट फाइल में जो भी कंटेंट लिखवाया था, देखो रोल नंबर 101, नेम अमित, मार्क्स 85, सेम विथ आयुष एंड सेम विथ अदिति। तो ये जो भी मैंने कंटेंट राइट मेथड की हेल्प से लिखवाया था सब कुछ हमने पढ़कर देख लिया कि फाइल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसी का कोड स्निपेट मैंने इधर लिख दिया है। सबसे पहले फाइल को हमने इंपोर्ट कराया, फिर फाइल को ओपन कराया किस में, राइट मोड में, क्योंकि सबसे पहले हम फाइल के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करा रहे हैं। फिर पिकल डॉट डंप की हेल्प से जो भी डेटा इंसर्ट कराना है और कहाँ पर कराना है वो दोनों पैरामीटर पास करा दिए। और इससे होगा क्या, एक एक लाइन, 3 लाइन ऐसे ही क्रिएट हो जाएगी। फिर लास्ट में हमने फाइल को क्लोज करा दिया और लिखवा दिया कि फाइल क्रिएट हो चुकी है। और हमने रीड कैसे कराया, सबसे पहले पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट कराया, फाइल को ओपन कर ली। अब क्योंकि एरर आने के चांसेस थे इसलिए हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर सारा सारा कोड लिख दिया। फिर जब तक लाइंस हमारे पास बची है हमने लोड वाला फंक्शन बार बार रन करवाया है और उसे प्रिंट करवा लिया। जैसे ही वो थर्ड लाइन खत्म करता है एक एरर फेंकता है, एंड ऑफ फाइल एरर, मतलब हमारी लाइंस सारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो वो बोलता है हाँ भाई ठीक है पास करा दे और फाइल को क्लोज करा दो। तो तुम जैसे ही ये रन करोगे तुम्हारी स्क्रीन पर तुम्हारा आउटपुट दिखने लग जाए। तुम्हें समझ आ गया फाइल को ओपन कैसे करते हैं, फाइल को क्लोज कैसे करते हैं, फाइल के अंदर डंप मेथड की हेल्प से कैसे राइट करवाते हैं और लोड मेथड की हेल्प से कैसे फाइल के अंदर का कंटेंट रीड करते हैं। तो अभी तक हमने 4 ऑपरेशन देख लिए, दैट इज ओपन, क्लोज, राइटिंग एंड रीडिंग। अब फर्दर ऑपरेशंस भी कवर करते हैं। अपेंडिंग टू अ फाइल। अब
इसका सिंटेक्स जैसे टेक्स्ट फाइल में सेम था, बस हम WB की जगह AB कर देंगे। देखो एकदम सेम सिंटेक्स है। सबसे पहले तुम्हें पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, फाइल को ओपन कर लेना है, फाइल का नाम लिख दो और जो मोड, क्योंकि अभी हम अपेंड कर रहे हैं तो इधर A लिखो, और बाइनरी फाइल से डील कर रहे हैं इसलिए इधर B लिख दो। अब फाइल के अंदर तुम्हें जो भी इंसर्ट कराना है, जैसे रोल नंबर इंसर्ट कराना है और नेम इंसर्ट कराना है, तुम पिकल डॉट डंप की हेल्प से इंसर्ट करा दो और अपनी फाइल को क्लोज करा दो। इसका प्रैक्टिकल कर कर देखें। जैसे इस कोड को तुम रन करोगे, तुम्हारे इस डेटा के अंदर ये वाली न्यू लाइन भी इंसर्ट हो जाएगी। और तुम्हें फाइल के अंदर का कंटेंट देखना है तो सेम एग्जैक्ट एज इट इज कोड रीड करने के लिए तुम इसके बाद भी लिख सकते हो। और तुम्हें अपेंड कराने के बाद अपनी फाइल रीड करनी है तो रीड का तो सेम सिंटेक्स होता है। फाइल के अंदर क्या क्या कंटेंट है वो एज इट इज कोड तुम जैसे ही लिखोगे, तुम्हारी स्क्रीन पर जो भी तुम्हारे फाइल में डेटा है वो आ जाएगा। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अपेंडिंग भी सेम होता है, बस WB की जगह AB लिख देना, और अपेंडिंग में डेटा एकदम एंड में इंसर्ट होता है, बट राइटिंग में डेटा एक न्यू फाइल के अंदर क्रिएट होता है। पुराना डेटा सारा इरेज कर देता है तुम्हारा राइट मोड, बट अपेंड मोड पुराना डेटा रखता है और उसी के पीछे न्यू डेटा इंसर्ट कर देता है। अपेंडिंग के बाद हमें नेक्स्ट ऑपरेशन देखना है इज सर्चिंग। अब सबसे पहले तुम एक फाइल क्रिएट कर लो जिसके अंदर ये सारा डेटा लिखा। सर्चिंग का कोड ये रहा, मैं तुम्हें एक एक लाइन समझाता हूं तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपना पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट कर लो, फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, फाइल ऑब्जेक्ट, इसका नाम तुम कुछ भी लिख सकते हो, मैंने FIN लिख दिया। फिर ओपन फंक्शन की हेल्प से फाइल का नेम लिखो, और क्योंकि अभी हम रीड मोड में खोल रहे हैं फाइल, तो इधर लिख लो RB। एक वेरिएबल बनाया हमने फाउंड, कि अभी तक हमें डेटा नहीं मिला है, जब भी हमें डेटा मिल जाएगा हम इस फाउंड को क्या कर देंगे, ट्रू। तो अभी हमने इस फाउंड को लिखा है फॉल्स। अब क्योंकि इसके अंदर भी एरर आने के चांस है तो हमने ट्राई ब्लॉक यूज करा है। अब सेम सिंटेक्स रीडिंग का, व्हाइल ट्रू। अब एक एक कर कर हम वेरिएबल के अंदर एक एक लाइन रीड करवा रहे हैं। पिकल डॉट लोड, लोड क्या करता है, फाइल को रीड करता है। लोड के अंदर हमने एक वेरिएबल डाल दिया दैट इज FIN। तो ये क्या करेगा, रिकॉर्ड जाएगा इस लाइन के पास, फिर जाएगा इस लाइन के पास, फिर जाएगा इस लाइन के पास। हमने लूप यूज करा है, एक एक कर कर वो तीनों लाइन पढ़ेगा। फिर हमने एक कंडीशन लगा दी इफ। हम क्या ढूंढ रहे हैं, ऐसा रोल नंबर ढूंढो जिसका रोल नंबर है 69। तो हमने कंडीशन लिख दी ऐसा रिकॉर्ड ढूंढो जिसका रोल नंबर किसके बराबर है, 69 के अंदर। तो सबसे पहले ये इस पर जाएगा, ये चेक करेगा क्या इसका रोल नंबर 69 है, हाँ है, तो इधर इसने प्रिंट करा दिया रिकॉर्ड को। तो जैसी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, उसने प्रिंट करा दिया पूरी इस लाइन को, रोल नंबर 69 नेम कैमाटोस। तो इसने ये प्रिंट करा दिया। अब क्योंकि फाउंड इक्वल्स टू ट्रू हो गया, हमने इफ कंडीशन में ऐसा सेट करा दिया कि अगर रोल नंबर 69 हमें मिल जाता है तो उसे प्रिंट करा दो, और इस वाले फाउंड के वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दो, ट्रू कर दो। जैसे ये तुम्हें मिल जाता है इस कोड को ब्रेक करा दो, मतलब आगे हमें कोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्राई ब्लॉक यहीं पर खत्म हो गया, ब्रेक हो गया। अब सीधा यहां पर चला जाएगा पिन डॉट क्लोज। बट अगर ये ब्रेक नहीं होता तो तुम्हारी ये दो कंडीशंस भी चलती। अगर फाइल एकदम एंड तक चली जाती तो ये बता देता पास कर दो, और अगर कभी रोल नंबर 69 मिलता ही नहीं तो ये प्रिंट करा देता रिकॉर्ड नॉट फाउंड। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करोगे, फिर एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिर तुम्हें एक वेरिएबल बना लेना है, जैसे मैंने अभी बनाया फाउंड, इसकी वैल्यू फॉल्स, मतलब हमें कोई भी डेटा नहीं मिला। फिर ट्राई ब्लॉक के अंदर सारा का सारा कोड लिखेंगे, हम एक लूप चलाएंगे क्योंकि हमें तीनों लाइन देखनी है, तीनों लाइन के अंदर सर्च करना है। फिर एक एक लाइन सर्च कर रहे हैं तो पिकल डॉट लोड की हेल्प से हम इस फाइल हैंडल के अंदर एक एक लाइन सर्च करेंगे। इफ, इस वाले इफ के साथ तुम्हें जो भी कंडीशन सर्च करवानी है तुम लिख सकते हो। जैसे अभी हमने देखा है कि इस वेरिएबल के अंदर किसी रोल नंबर का वैल्यू 69 है क्या, तो ये तीनों लाइंस देखेगा, तीनों लाइंस के रोल नंबर देखेगा, जिसकी भी वैल्यू 69 होगी वो आगे का कोड एग्जीक्यूट कर देगा। आगे का कोड क्या है, अगर मिला तो प्रिंट करा दे, फाउंड की वैल्यू जो तूने फॉल्स कर रखी थी उसे ट्रू कर दे, और इस फाइल को
इस कोड को यहीं पर ब्रेक कर दे, आगे कोड चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही तुम ये कोड एग्जीक्यूट करोगे तुम्हारी स्क्रीन पर तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा, दैट इज रोल नंबर 69 एंड नेम कामातो। तुम्हें समझ आ गया सर्चिंग कैसे करते हैं? बाकी नोट्स में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लगा दूंगा तो तुम उसे पढ़कर इजीली समझ सकते हो। जैसा हमने सर्च करा वैसे ही हम फाइल के अंदर अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट के लिए हमें दो चीज़ें होती हैं, टेल और सीक। टेल क्या होता है? तुम्हारे करंट माउस की पोजीशन बताता है, और सीक उस पोजीशन को चेंज करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले बेसिक स्टेप्स, पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करो, फाइल को ओपन कर लो, फाउंड को कर दो फॉल्स, फिर ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक हमने यूज करा है, ट्राई के अंदर वाइल लिख दो ट्रू। फिर सबसे पहले अपनी पोजीशन पता लगाओ कि तुम्हारा पॉइंटर स्टार्टिंग में कहाँ पर है। तो f.tel से, ये मैंने टेक्स्ट फाइल में बताया था कि टेल तुम्हारे माउस की करंट पोजीशन बता देता है। तो तुम्हारी करंट पोजीशन स्टोर हो जाएगी कहाँ पर? POS के अंदर। अब जैसे इधर हमने रिकॉर्ड में हर एक लाइन पढ़ रहे थे एक एक कर, तो इधर भी सबसे पहले हम एक एक लाइन पढ़ेंगे। pickle.loadf, एक लाइन पढ़ी, फिर हमने चेक करा क्या रोल नंबर 69 है। ये पहली लाइन पे आया, इसने चेक करा क्या रोल नंबर 69 है, हाँ है। तो जो भी अपडेट करने हैं इस इफ वाले कोड के अंदर करने हैं। जैसे हमें सर्च करना था तो इस वाले इफ के अंदर कर रहे थे, ऐसी अपडेट करना है तो इस वाले इफ के अंदर करना है। इफ के अंदर तुम्हें जहां पर भी अपडेट कराना है वो वाली कंडीशन लिख दो। जैसे हमने लिख दिया record.roll इक्वल्स टू 69। जैसे हमने कंडीशन लगा दिया कि हमें जहां पर 69 है रोल नंबर उधर चेंजेस कराने हैं। उसके बाद इफ के अंदर जो भी चेंजेस तुम्हें कराने हैं तुम वो लिख दो। जैसे हमें नेम की जगह इधर 69 में नेम क्या लिखा है? कामाटोज। तो हमें नेम क्या लिखना है? GYATT। तो इधर जैसे तुम लिखोगे तुम्हारी मेमोरी में अपडेट हो जाएगा क्या कि 69 पर जहाँ रोल नंबर है उसका नेम तुम क्या कर दो? GYATT। तो हमने इधर ये कर दिया। अब हमने पॉज के अंदर क्या स्टोर कराया था? तुम्हारे कर्सर की करंट पोजीशन। सबसे पहले हम सीक फंक्शन की हेल्प से पोजीशन को उस करंट पोजीशन पर लाएंगे जहां पर भी हमें ये ज्ञात मिला है। फिर बाइनरी फाइल के अंदर तुम्हें कुछ भी लिखवाना है, चेंजेस करवाने हैं, तो तुम W मोड से करते हो और क्या यूज करते हो? डंप फंक्शन। तो डंप फंक्शन के अंदर हमें क्या चेंजेस कराने हैं? ये वाला रिकॉर्ड चेंज कराना है, तो हमने लिख दिया रिकॉर्ड। और कहां पर चेंज कराना है? इस वाले F के अंदर। तो तुम लिख दोगे pickle.dump, क्या चेंजेस कराने हैं, कहाँ चेंजेस कराने हैं। फिर सिमिलरली जैसे यहाँ पर फाउंड ट्रू करा था ट्रू कर दो और फिर ब्रेक करा दो। ये ट्राई ब्लॉक चल गया तो ठीक है, अगर ट्राई ब्लॉक नहीं चला तो तुम्हारा एक्सेप्ट ब्लॉक चलता और वो इसे पास करवा देता। फिर लास्ट में ये ध्यान रखना तुम्हें फाइल को क्लोज कराना है। जैसी अगर तुम्हें कुछ भी मिला है तो लिखा आ जाएगा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और अगर तुम्हारा फाउंड फॉल्स ही रहता है मतलब कुछ डेटा मिला ही नहीं, तो लास्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा? रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो यार अपडेट और सर्च वाले कोड थोड़े कॉम्प्लेक्स है, इसकी तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से तुम्हें आएगा। और अगर ये सब तुम्हारे ऊपर से जा रहा है तो मतलब तुम्हारे पाइथन के बेसिक्स हिले हुए हैं, तो पाइथन के वन शॉट जाकर अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बाकी ये कोड मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया है, तो पेपर में अगर बोले एग्जाम्पल लिखने को तो तुम ये कोड आंख बंद कर कर लिख सकते हो। तो यार देखो तुम्हारे सिलेबस में हमने बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके देख लिए, फाइल को ओपन कर कर देख लिया, क्लोज कर कर देख लिया, पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट कर कर देख लिया, डंप फंक्शन लोड फंक्शन यूज कर कर देख लिया, रीड कर लिया, क्रिएट राइट सर्च अपेंड और अपडेट ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा कर देख लिया तुम्हारी बाइनरी फाइल के अंदर। बाकी तुम्हें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो इधर वेबसाइट पर आ जाना, जितने भी प्रीवियस ईयर में तुम्हारे फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चंस आ रखे हैं, तुम्हारे प्रीवियस ईयर लास्ट 5 जितने भी हैं इधर अपलोड हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ विथ डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन। तो तुम इधर जैसे ही क्लिक करोगे तो तुम्हें प्रीवियस ईयर शो होने लग जाएंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।